महाराज ने 12 वर्ष की अवस्था में प्रथम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया और अपने जीवन काल की इससे पूर्व में 376 कथाएं हमारी व्यासपीठ से हो चुकी हैं। 377वीं श्रीमद् भागवत कथा पितृतर्पण श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन परशुराम भवन इंडस्ट्रियल एरिया फेस 9 मोहाली में कथा का यह प्रारंभ आज मंगल कलश यात्रा के साथ होने जा रहा है। बहुत अच्छा सौभाग्य है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्राह्मण समाज हमेशा ही अग्रिम श्रेणी में खड़ा रहता है। जैसे सभी श्रोताओं ने, मेंबरों ने और हमारे कथावाचक जो खुद इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया। मैं जसविंदर शर्मा मोहाड़ी परशुराम मंदिर और ब्राह्मण सभा मोहाड़ी की तरफ से जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर रमनीक जी महाराज जो भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे को पता चला है कि इन्होंने पहले 375 कथाएं की हैं और इस बार 376वीं कथा हमारे यहाँ परशुराम मंदिर और भवन में हो रही है। हम कहते हैं भी जो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर और कथावाचक हैं, इनकी कथा बाकी कथाओं से अलग हमें दिखाई देगी, जो कि यहाँ संगत आएगी उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। कल तो शुरू हो रहे श्रीमद् भागवत कथा के मौके ਅੱਜ ਫੇਜ਼ 11 ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭव्य ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਫੇਜ਼ 11 ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 9 ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੌਕੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਏ ਭਾਗਵਤ ਆਚਾर्य ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀਕ ਕਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ विच प्रोग्राम बारे जानकारी दी गई। मैं भागवत आचार्य डॉक्टर रमनीक कृष्ण अपने विषय में आप सभी को बताते हुए कि सर्वप्रथम मेरा जो बाल्यकाल है वो बाल्यकाल निम्बार्क पीठ राजस्थान, जहाँ पर 5 वर्ष की अवस्था में माता पिता ने गुरुकुल स्थान को मुझे दिया। वहाँ से मेरी गुरुकुलिंग हुई और तत्पश्चात 10वीं तक का अध्ययन वहाँ पे होके हमारे सतगुरुदेव महाराज ने मेरा एडमिशन चंडीगढ़ यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय में कराया। 5 वर्ष की शास्त्री की डिग्री करी, बीएड किया, उसके पश्चात एमए, एमफिल और श्रीमद् भागवत महापुराण के ऊपर पीएचडी, प्रेम के ऊपर पीएचडी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की। बाल्यकाल से ही सतगुरुदेव महाराज ने 12 वर्ष की अवस्था में प्रथम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाया और तब से लेके यह भागवत यात्रा प्रारंभ हुई। अपने जीवन काल की इससे पूर्व में 376 कथाएं हमारी व्यासपीठ से हो चुकी हैं। 377वीं श्रीमद् भागवत कथा पितृतर्पण श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन परशुराम भवन इंडस्ट्रियल एरिया फेस 9 मोहाली में कथा का यह प्रारंभ आज मंगल कलश यात्रा के साथ होने जा रहा है। भागवत का महत्व क्या है और क्यों यह कथा की जा रही है? अभी यह प्रश्न आ रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा किसी भी समय, जबकि वर्णित है कि कभी भी करवाई जा सकती है, बहुत सारे शुभ अवसर भी होते हैं, तो पितृ दिनों को ही क्यों चुना गया? यह समय ही क्यों निश्चित किया गया कि ये पितृतर्पण भागवत कथा हुई, श्राद्ध पक्ष में क्यों कथा हुई? विशेष रूप से सबसे पहले तो मैं आपको आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि लगभग 2 महीने पूर्व हमने सभा से प्रार्थना करी कि हम इस सुंदर स्थान के ऊपर, जब हम पहली बार यहाँ पर आए, मन में भाव जागृत हुआ कि शहरों में तो बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं और बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में लोग कथा सुनते हैं, परंतु इस ऐसे स्थान पर जहाँ तक मुझे प्रतीत होता है जैसे कि
जंगल में बैठकर कहीं हम हरि का नाम ले रहे हों, क्या वहाँ पर भी लोग आके भगवान की कथा सुन सकते हैं? इस मनोभाव के साथ यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पे आके हमने इतना दिव्य स्थान देखा। प्रथम बार हम इस स्थान पे आए, हमने देखा और हमने स्वयं आत्मभूत किया, अनुभूत किया कि यहाँ पे भी भागवत कथा होनी चाहिए। मोहाली में लगभग मेरी जो ये भागवत कथा, मेरी व्यासपीठ की कथा लगभग 7वीं भागवत कथा मोहाली में हो रही है, जिसमें जब हम कथा के लिए आते थे और हम देखते थे मंदिरों के बाहर होर्डिंग्स लगे होते थे कि आज ब्राह्मण सभा ये कार्य कर रही है, आज ब्राह्मण सभा वो कार्य कर रही है, आज ब्राह्मण सभा ने समाज के लिए यहाँ पर ये कार्य करवाया, कहीं रक्तदान शिविर हो रहा है, तो कहीं पे अनन्य परिकल्प समाज के गौदान सेवा, गौ परिकल्प सेवा, या मैं देख रहा था कई कई जगह पे मैं होर्डिंग्स देखता था, प्रचार सुनता था लोगों के मुख से कि महाराज श्री जी कभी आपको अवसर मिले तो आपने ब्राह्मण सभा में भी कथा करनी। ये बहुत अच्छा सौभाग्य है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ब्राह्मण समाज हमेशा ही अग्रणी श्रेणी में खड़ा रहता है। जैसे सभी श्रोताओं ने, मेंबरों ने और हमारे कथावाचक जो खुद इतने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सब कुछ डिटेल में आपको बता दिया। मैं तो 2 हाथ जोड़कर सभी लोगों को, सभी नागरिकों को ये हाथ जोड़कर वंदना करना चाहता हूँ कि इस मंदिर में, इस जंगल में पहली बार कथा हो रही है। आप लोग भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए बढ़ चढ़ कर आएँ और इस कथा का श्रवण करें और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लें। धन्यवाद। मैं जसविंदर शर्मा मोहाड़ी परशुराम मंदिर और ब्राह्मण सभा मोहाड़ी की तरफ से, जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर रमनीक जी महाराज जो भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं, जैसे कि हमारे को पता चला है कि इन्होंने पहले 375 कथाएं की हैं और इस बार 376वीं कथा हमारे यहाँ परशुराम मंदिर और भवन में हो रही है। हम बहुत ही इनके आभारी हैं क्योंकि ऐसा बहुत अच्छा कार्य जो हमारे यहाँ होने जा रहा है, हमारे को बहुत खुशी है। और हमारी जो सभा है, जैसे हमारे प्रधान जी वीके वैद्य जी और हमारी समस्त टीम उसी दिन से लगी हुई है। जैसे महाराज जी ने बोला है भी हर एक दिलचस्पी से काम कर रहे हैं और हम कहते हैं भी जो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर और कथावाचक हैं, इनकी कथा बाकी कथाओं से अलग हमें दिखाई देगी, जो कि यहाँ संगत आएगी उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि पितृपक्ष में जो ये कथा हो रही है, इसके लिए जो भी ये कथा आके यहाँ पर अटेंड करेगा, उसके पूरे परिवार और पूरे पितरों को खास करके उनका फ़ायदा मिलेगा। मैं यही कहूँगा, जैसे आप मीडिया की तरफ से आए हैं, आप ये जो सारा संदेश है पूरे शहर में, ट्राई सिटी में पहुँचाएँ, ताकि ये जो कथा है पूरी कामयाबी से संपूर्ण हो। बिल्कुल कहते हैं कहीं 5वीं पास, कहीं 10वीं पास और कहीं जो डॉक्टरेट की डिग्री की हो, उसको बिल्कुल समझाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बंदा कोई सवाल जवाब करेगा, जैसे आप प्रेस की तरफ से कर रहे हो, या कोई श्रद्धालु है, ज्ञानी होता है, उसको किसी चीज़ का ज्ञान होता है, वो महाराज जी से सवाल जवाब करेगा तो महाराज जी उसका हमें पता है उत्तर बहुत जल्दी दे पाएंगे, जिसको पता हो।